हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की क्या होती है। ठीक है, स्थिर विद्युत की कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की। हमने ये जाना था कि स्थिर विद्युत की में हम चार्जेस एट रेस्ट यानी जब भी आवेश जो है स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनका अध्ययन करते हैं, यानी उनके द्वारा उत्पन्न बल, उनके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र और जो विभव है उनके विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहा था कि ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसके कारण अगर इन पार्टिकल्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ये जो है फोर्स यानी बल को महसूस करते। इसके बाद हमने बात की थी, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से हमने ये जाना था कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं जिनका गुण एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, जिन्हें हम ऋणात्मक और धनात्मक आवेश कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जब भी सेम या जो है सजातीय आवेशों को पास पास लाया जाता है, सजातीय आवेशित वस्तुओं को पास पास लाया जाता है तो ये देखा गया है कि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं जब भी जातीय जो है आवेशों को पास पास लेके जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। तो दो प्रकार के आवेशों के बारे में हमने बात की थी और ये भी जाना था कि अगर आप दो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित करते हैं और दोनों वस्तुओं को पास में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, उनका चार्ज खत्म हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। और हमने ये जाना था कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, चालक के बारे में हमने ये जाना था कि चालक वह जो है वो वस्तुएं होती हैं, वह पदार्थ होते हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। बेसिकली इनके एटम्स में लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरी सरफेस पर या सतह पर आसानी से क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं या गति करते हैं। इसके बाद हमने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इंसुलेटर के बारे में हमने क्या जाना था कि इंसुलेटर्स जो होते हैं, विद्युत रोधी जो होते हैं, इनका एक गुण होता है कि ये खुद से आवेश को प्रवाहित होने नहीं देते। अब जब भी हम ऐसी वस्तुओं को रब करते हैं, इनको रगड़ते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जिस हिस्से को आवेशित किया जाता है आवेश उसी हिस्से में रहता है, उसके अलावा कहीं और प्रवाहित नहीं होता। यानी कि जैसे हमने कंडक्टर में बात की थी, चालक में देखा था कि जब भी आप चालक को जो है उसमें आवेश डालते हैं, उसे आवेशित करते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा जो आवेश है वो आपके पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें जिस हिस्से को आप चार्ज करते हैं वो हिस्सा ही चार्ज होता है और उसके अलावा कहीं और आपके चार्जेस इधर उधर नहीं जाते। ठीक है, when some charge is transferred to a conductor, यानी जब कुछ चार्ज या कुछ आवेश को कंडक्टर में यानी चालक में ट्रांसफर किया जाता है तो क्या होता है, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। तो क्या होता है, सारा का सारा आवेश पूरे के पूरे कंडक्टर यानी चालक की सतह पर फैल जाता है। In contrast, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place। वहीं अगर हम क्या करते हैं, कुछ आवेश को इंसुलेटर में रखते हैं तो ये देखा गया है कि वो आवेश
वहीं पे रहता है, यानी वहां से कहीं और प्रवाहित या पूरी बॉडी पे प्रवाहित या फैल नहीं जाता। अब यही जो प्रॉपर्टी है उसका यूज जो है हमने देखा, किसने देखा, जब आप क्या करते हैं, एक कॉम्ब लेते हैं, एक कंघी लेते हैं या एक प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने बालों पे रगड़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि कंघी या स्केल का वो हिस्सा जो हमने बालों से रगड़ा है वही हिस्सा चार्ज होता है, वही हिस्सा जो है पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाए तो वही हिस्से पे ही, उसी हिस्से पे ही क्या होता है, आपके जो छोटे छोटे कागज हैं वो चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, जो आपके विद्युत रोधी होते हैं, उसमें क्या होता है, आवेश पूरी बॉडी में फैलता नहीं है, बल्कि अगर हम कंडक्टर्स या चालक की बात करें तो चालक में जब आप आवेश डालते हो तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल ही आपके क्या है, कंडक्टर्स है, या ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर भी क्या है आपका, क्या होता है आपका मानव शरीर, ये भी एक जो है आपकी जो है कंडक्टर है, चालक है। अब आपने देखा होगा जो आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से उसे आवेशित कर देते हैं, अगर हम उसे छू लें और उसके बाद उसकी जो है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या उसकी जो कि वो आवेशित है या नहीं इसे चेक करें, तो ये देखा गया है कि आपकी जो बॉडी होती है वो आवेशित नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी एक कंडक्टर यानी चालक की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु को छूते हैं, तो सारा का सारा जो चार्ज है, आवेश है, वो हमारे शरीर के माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है, यानी भूमिकरण हो जाता है या अर्थिंग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज जो है घरों में किया जाता है। जब भी आप जानते हैं बिजली कड़कती है, ठीक है, जो है आपकी बिजली कड़कती है तो क्या होता है, उसमें आप जानते हैं उसमें भी चार्जेस का फ्लो होता है। बादल टकराते हैं, बिजली कड़कती है और क्या होता है, आपके जो चार्जेस हैं, जो आपके आवेश हैं, वो नीचे आ जाते हैं। अब इस तरीके के चार्जों को जो है आपके जो लोहे की चीजें हैं, ये सब चीजें क्या करती है, ट्रैक करती है। अब क्या किया जाता है, अर्थिंग में इन्हीं चार्ज को क्या किया जाता है, भूमिकरण कर दिया जाता है, यानी अर्थ में ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, मेटल की इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है कि अगर हम मेटल में या किसी भी चालक में थोड़ा सा आवेश डालें तो वो आवेश पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब ये जो मेटल की जो रॉड है वो जब पृथ्वी से जुड़ी होती है, अर्थ में उसे बरी किया जाता है, ठीक है, प्लेट में लगा के अर्थ में बड़ी किया जाता है, तो वो सारा का सारा आवेश क्या करता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके कंडक्टर्स हैं इनकी इस प्रॉपर्टी का यूज अर्थिंग में भी किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स यू व्हाई nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hairs or rubbing, but a metal article like spoon does not. अब ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी इंसुलेटर को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आवेश है वो पूरी बॉडी में फैलता नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो आपके कंडक्टर हैं, चालक हैं, उनमें अगर आप आवेश देते हो तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसी का जो है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को आप कैसे देख सकते हो, जैसे कि जब आप नायलॉन या फिर प्लास्टिक की कंघी को रगड़ते हो तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, वहीं अगर आप किसी चम्मच को रगड़ो तो वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होती है, वो आवेशित नहीं होती। The charges on metal leaks through our body to the ground as both are conductors of electricity. अब क्या होता है, जो आवेश होता है वो क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो जो अगर आवेशित हुआ है तो क्या होता है, वो चम्मच, क्योंकि चम्मच मेटल है तो चम्मच के माध्यम में क्या होता है, चम्मच से वो हमारी बॉडी में चल जाती है। क्यों, चम्मच मेटल है, कंडक्टर है, उसकी पूरी बॉडी में
चार्जेस फैल जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी बॉडी के माध्यम से जो आपके चार्ज है वो लीक हो जाते हैं, कहाँ पर, ग्राउंड। However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging. वहीं अगर हमारे पास कोई धातु की छड़ है जिसपे क्या है, हैंडल है प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल है, अब हम क्या करें, उसकी प्लास्टिक के हैंडल को अगर रगड़े बगैर टच किए, किसी मेटल को टच किए, तो क्या देखा जाता है, आपकी वो जो मेटल की रॉड है वो क्या हो जाती है, आपको चार्जिंग दिखाती है, या उसमें आप चार्ज देख सकते हैं, आवेशित आपको दिख पाते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने या नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों क्या है, विद्युत के अच्छे चालक हैं। परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा हो तो उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है। ठीक है, यानी अगर आपकी जो छड़ है उसके हैंडल, उसमें प्लास्टिक का हैंडल है और आप उसकी धातु को भी रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो भी आवेशित हो जाएगी। पर यहाँ पे आप उसे टच ना करें, यानी आप मेटल को, धातु को टच ना करें, तब क्या हो सकता है, आपकी जो मेटल का हिस्सा है वो आवेशित होने का संकेत दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका इस, ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है अर्थिंग। और जो अर्थिंग का टॉपिक है वो आपका अभी जो हमने कंडक्टर और इंसुलेटर का टॉपिक पढ़ा है इसके ऊपर ही आपका बेस। बेसिकली अर्थिंग का यूज घरों में किया जाता है। तो बेसिकली अर्थिंग, अगर हम बात करें, हमारे जो घरेलू परिपथ होते हैं उसमें आपकी 3 प्रकार की तारें होती हैं। कौन कौन सी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और तीसरी होती है अर्थ वायर, या जिसे आप अर्थिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर है ये जो है करंट को आपके जो घरों के सर्किट है वहां तक, या कमरों में जो भी आपके जो भी सॉकेट्स लगे हैं वहां तक करंट को लाने का काम। अब कई बार क्या होता है, कभी ओवरलोडिंग हो जाती है या कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं और आपकी लाइव वायर या न्यूट्रल वायर कई बार क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो बहुत एक्सेस में क्या हो जाता है, आपके घरों तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती, यानी चार्जेस यानी आवेशों की मात्रा बेहद अधिक हो जाती। अब ये जो आवेशों की मात्रा है ये जब एकदम अब्रप्टली बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है, इससे क्या हो सकता है, इससे आपके घरों में रखे हुए जो अप्लायंसेस हैं, जो भी आपके टीवी फ्रिज वगैरह है वो जल सकते हैं, आपके घरों में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, अर्थ वायर का यूज किया जाता है। अगर हम अर्थ वायर की बात करें तो अर्थ वायर आपके हर एक सॉकेट में जुड़ी होती है और ये जो तार होती है ये जुड़ी होती है एक मेटल प्लेट से, जो कि आपके पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर क्या करी जाती है, दबा दी जाती है। अब इससे क्या होता है, आप ये जानते हैं कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी क्या है, चालक। जो मेटल होती है वो एक चालक है और चालक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, कि अगर इसमें आवेश को दिया जाता है तो पूरा का पूरा आवेश पूरे के पूरे कंडक्टर में फैल जाता है। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा आवेश है, चार्ज है,
वो क्या हुए, वो इस वायर तक क्या हुआ, एक्सेस हो गया चार्ज, तो वो इस वायर में जाएगा। अब तार क्या की बनी है, धातु की बनी है, कंडक्टर है, तो क्या होगा, सारा आवेश पूरी तार में फैल जाएगा, जिस कारण जो आपके आवेश हैं वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, भूमि में पहुंच जाएंगे, उस प्लेट तक पहुंच जाएंगे जो पृथ्वी में दबाई गई है, और प्लेट के माध्यम से आपके जो एक्सेस चार्जेस हैं वो पृथ्वी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चार्ज का लीकेज हो जाएगा, जिस कारण एक्सेस चार्ज के कारण जो भी नुकसान होने थे वो बच जाए। ठीक, अब हम अर्थिंग की बात करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अर्थिंग का कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, या बेसिकली हम कहें यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दिखाई गई है। इलेक्ट्रिक सप्लाई ये आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया है, फॉल्ट करंट पास करने के लिए आपके जो है एक अर्थ वायर यहाँ पे लगाई गई है यहाँ पे, और इसे क्या किया गया है, एक प्लेट से जोड़ा गया है, जिसे कहाँ पे दबाया गया है, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एक्सेस चार्ज है वो लीक हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना। ड्रॉ करें। When we bring a charged body in contact with the earth, यानी जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी आवेशित वस्तु है, आवेशित बॉडी है, उसे पृथ्वी के कांटेक्ट में यानी अर्थ के कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductor such as our body। तो क्या होता है, जो भी आवेश होता है वो एकदम से पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, पृथ्वी में चला जाता है, जैसे कि हमारी बॉडी के माध्यम से या किसी भी जो भी आपके पास कंडक्टर है उसके माध्यम से वो क्या करता है, पृथ्वी में चला जाता है, यानी लीक हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, आवेशों को पृथ्वी से शेयर कर दिया जाता है, यानी आवेश पृथ्वी में डाल दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंस। तो जो अर्थिंग होती है, जो आपका भूमिकरण है, वो क्या करता है, वो अप्लायंसेस के लिए जो भी आपके उपाय हैं, सॉरी जो भी आपके अप्लायंसेस हैं, जो भी आपके जो है उपकरण हैं, उनके लिए सेफ्टी मेजर का यानी सुरक्षा उपकरण का या सुरक्षा युक्ति का कार्य करता है। जब हम एक आवेशित पिंड को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, तो संयोजी चालक जैसे हमारा शरीर के माध्यम से एक क्षणिक धारा को जमीन में प्रवाहित करके पिंड पर मौजूद सभी अतिरिक्त आवेश गायब हो जाते हैं। आवेशों को पृथ्वी के साथ साझा करने की इस प्रक्रिया को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग विद्युत सर्किट और उपकरणों के लिए एक सुरक्षा उपाय प्रदान करती है। ठीक है, तो अर्थिंग का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ सेफ्टी मेजर, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम अर्थिंग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। A thick metal plate is buried deep in the earth and the thick wire is drawn from this plate। क्या किया जाता है, एक बड़ी मोटी जो प्लेट होती है उसे जमीन की गहराई में या पृथ्वी पर दबा दिया जाता है और उनसे मोटी मोटी तारें जो है निकाली जाती है, यानी उसे जोड़। These are used in building for the purpose of earthing near the main supply। और इसका उपयोग जो है अर्थिंग के जो मेन सप्लाई है, ठीक है, मेन सप्लाई के पास अर्थिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अ हाउस हैज 3 वायर्स। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमारी जो घरों की जो तारें होती हैं, तो हमारी जो परिपथ होते हैं, बेसिकली घरेलू परिपथ जो होते हैं, वहां पर 3 तारे होती, कौन कौन सी, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ठीक है, लाइव तारे होती, the first to carry current from the power station to the third and the third is earthed by connecting it to the metal।
जो पहली दो तार है यानी लाइव और न्यूट्रल वायर, ये क्या करती हैं, ये जो है पावर स्टेशन से यानी जो आपके विद्युत संयंत्र हैं वहां से, या जो आपका यहाँ पे पावर सप्लाई है वहां से जो आपके सॉकेट्स हैं वहां तक क्या करती है, करंट को फ्लो कराती है। और जो तीसरी वायर है वो क्या करती है, तीसरी वायर जो है वो जो है मेटल प्लेट से जुड़ी हुई, यही आपकी मेटल प्लेट से क्या होती है, जुड़ी होती। मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज, metallic body of electric appliance such as electric iron, refrigerator, TV are connected to the earth wire. क्या होता है, वो उपकरण जिनकी जो बॉडी है मेटल से बनी है, धातु से बनी है, उनको अर्थ वायर से, ठीक है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। When any fault occur or live wire touches metallic body, the charge flows to the earth without damaging the appliance. अब कई बार क्या होता है, ज्यादा जो है फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट के कारण एक्सेस चार्ज फ्लो कर लेता है, जैसे कि आपकी जो मेटालिक बॉडी है उससे लाइव वायर जो है जुड़ती है, तो क्या होता है, जो चार्ज है, आवेश है, वो पृथ्वी में फ्लो कर जाता है। And without causing any injury to the human, this would have otherwise been unavoidable since human body is a conductor of electricity. ठीक है, और ये जो है ये अनअवॉइडेबल हो सकती है क्योंकि क्या हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है, हमें चोट भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, चालक है। तो इस तरीके से अगर बाई चांस एक्सेस फ्लो करता है करंट, या फिर कोई फॉल्ट हो जाता है, या फिर लाइव वायर जो है मेटालिक बॉडी से टच हो जाती है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे अगर हम छुएं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। एक मोटी धातु की प्लेट को जमीन में गहराई तक दबा दिया जाता है और इस प्लेट से मोटे तार खींचे जाते हैं। इनका उपयोग इमारतों में मुख्य आपूर्ति के पास अर्थिंग के उद्देश्य से किया जाता है। हमारे घरों में बिजली की तारें तीन तरह की होती हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। पहले दो पावर स्टेशन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और तीसरी दबी हुई धातु की प्लेट से जुड़कर भू संपर्कित किया जाता है। विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, टीवी जैसे विद्युत उपकरणों के धात्विक निकाय भू तार से जुड़े होते हैं। जब कोई खराबी आती है या जीवित या लाइव वायर या लाइव जो तार है धातु की शरीर को छूती है, तो आवेश उपकरण को नुकसान पहुंचाए बिना और मनुष्य को कोई चोट पहुंचाए बिना पृथ्वी पर प्रवाहित होते हैं या अन्यथा अपरिहार्य होते, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का संवाहक या चालक, ठीक है, विद्युत आवेश विद्युत का क्या है, चालक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अर्थिंग की जाती है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो अभी हमने किसकी बात करी, हमने बात करी कंडक्टर और इंसुलेटर। हमारे पास एक और तरीके का जो है आपका पदार्थ होता है। अभी हमने बात करी कंडक्टर और इंसुलेटर की, इसके अलावा हमारे पास एक और प्रकार का पदार्थ होता है जो है आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अब अगर हम अर्धचालक की बात करें तो जो इसकी चालकता या कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और ये जो है इसका रेजिस्टेंस भी आपका यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, यानी कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम। There is a third category of semiconductors which offers resistance to the movement of charges, which is intermediate between the conductor and insulator. अर्धचालक नामक एक तीसरी श्रेणी है जो कंडक्टरों और इंसुलेटर यानी चालक और विद्युत रोधी, चालक और ठीक है,
विद्युत रोधी के बीच के आवेशों की गति के लिए प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ठीक है, नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी विद्युत आवेश के मूल गुण। यहाँ पर हम विद्युत आवेश के गुणों के बारे में बात करें। सबसे पहला गुण है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योजकता। अगर हम बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की, तो यहाँ पे ये आपकी विद्युत आवेश की एक जो है प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक निकाय है, उस निकाय में n चार्जेस है। अगर हम उस निकाय के जो n आवेश हैं उनके जो है टोटल चार्ज की बात करें कि उस निकाय में कुल कितना आवेश है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको ऐड कर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक निकाय है, एक सिस्टम है, यहाँ पे मान लीजिए 4 चार्जेस, एक है +2 कूलम, दूसरा है +3 कूलम, एक है +1 कूलम और एक है आपका +5 कूलम। तो यहाँ पे इस निकाय या ए निकाय के बारे में अगर हम बोले कि कुल आवेश कितना है, तो आप डायरेक्टली इसे ऐड कर लें, जैसे +2 प्लस +1 प्लस +3 प्लस +5। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, +11 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड, सिंपली आपको ऐड कर। यहाँ पे तो हमने बात करी कि सारे के सारे आपके क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए कुछ आपके क्या है, नेगेटिव है, जैसे कि -1 और -3 नेगेटिव है। अब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 और 2 जो है पॉजिटिव है, 3 और 1 क्या है, नेगेटिव है। ये हो गया 7 और इसे माइनस कर देंगे 4 से। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3 कूलम। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी क्या करना है, जो भी आपके आवेश हैं उनकी पोलैरिटी क्या है, उनकी ध्रुवता क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, सबको ऐड कर। जहाँ पे नेगेटिव होगा तो माइनस होगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा तो आपका प्लस। मान लीजिए सारे के सारे आपके नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, तो सबको आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -11 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गुण यही है कि जो आपके चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, उन्हें आप डायरेक्टली ऐड कर, पर आपको साइन के साथ ऐड करना है। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योजकता। If a system contain n charges q1, q2, q3, qn, then the total charge of the system q1, q2, q3, qn, ठीक है, इनको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए n आवेश हैं, q1 से qn तक आवेश है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3, कहाँ तक, qn तक। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। आवेश का एक गुण है, क्या है कि वो उसकी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। For example, the total charge of a system containing 5 charges +1, +2, -3, +4, -5 in some arbitrary units are +1, +2, -3, +4, -5 is -1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपके पास निकाय है जिसपे ये आवेश है, तो इस तरीके से आप ऐड करके उसका कुल आवेश निकाल सकते। यदि किसी निकाय में n आवेश q1, q2, q3 अप टू qn है, तो निकाय का कुल आवेश q1 प्लस q2 प्लस q3 कहाँ तक qn है। आवेश का परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। उदाहरण क्या है, किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1, +2, -3, +4 तथा -5 है, तब उसी मात्रक के निकाय का कुल आवेश +1 +2 -3 +4 +5 कितना है, -1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है एडिटिविटी होती है चार्जेस। ठीक है, नोट करें।
तो बच्चों आज हमने जो है यहाँ पे पदार्थ के अलग अलग प्रकार पढ़े। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि भूमिकरण या अर्थिंग क्या होता है, भूसंपर्क क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी आवेशों की योज्यता क्या है, किस तरीके से आप किसी भी निकाय में मौजूद आवेशों को डायरेक्टली ऐड कर सकते। तो ये इसकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। आगे की जो प्रॉपर्टी है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।